हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकुरण एकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। प्रीवियस क्लास में आप लोगों को कहां पर पढ़ा रही थी? प्रीवियस क्लास में मैं आप लोगों को आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने आरबीसी की फुल फॉर्म और साइंटिफिक नेम के बारे में डिस्कस कर लिया था। आरबीसी का जो फुल फॉर्म था वो क्या था, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या था, इन सब के साइंटिफिक नेम के बारे में डिस्कस कर लिया था। और इनकी नंबर कितने होते हैं, जो आरबीसी का नंबर कितना पाया जाता है ब्लड में, डब्ल्यूबीसी का नंबर कितना पाया जाता है ब्लड में, इस सब के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे कि आरबीसी की कमी से हम लोगों को कौन सी बीमारी होती है, आरबीसी के ज्यादा होने से कौन सी बीमारी होती है और डब्ल्यूबीसी के ज्यादा होने से कौन सी बीमारी होती है, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आरबीसी की कमी से कौन सी बीमारी होती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो हमारी जब आरबीसी है उसकी कमी से हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो येलो होने लगती है। क्यों होने लगती है? जो आरबीसी है, जैसे आरबीसी का नंबर कितना पाया जाता है हमारे ब्लड में, आरबीसी का नंबर हमारे ब्लड में 5 मिलियन पाया जाता है। कितने ब्लड में कितने, जो हमारा ब्लड होता है कितने ब्लड में 5 मिलियन पाया जाता है। तो आधे बूंद ब्लड में हमारे आरबीसी का नंबर कितना होता है, 5 मिलियन होता है। आधे बूंद ब्लड में हमारे आरबीसी का नंबर कितना होता है, 5 मिलियन होता है। आधे बूंद ब्लड में हमारे आरबीसी का नंबर 5 मिलियन होता है। अगर आपके आरबीसी का नंबर आधे बूंद ब्लड में 5 मिलियन की जगह 2 मिलियन हो जाएगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो येलो होने लगेगी। क्योंकि जो आरबीसी है, क्या होता है कि जो हमारे आरबीसी की कमी होती है तो 5 मिलियन से 2 मिलियन हो जाएगा, तो वो हमारी कैसी कंडीशन हो जाएगी, एबनॉर्मल कंडीशन हो जाएगी। एबनॉर्मल कंडीशन हो जाएगी और इसमें आरबीसी की कमी से हमारी कौन सी बीमारी हो जाएगी, तो एनीमिया बीमारी हो जाएगी। क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो येलो होने लगेगी। जब हम भाजी वगैरह नहीं खाएंगे, साग सब्जी नहीं खाएंगे, तो हमारी बॉडी में क्या होगा, आयरन की कमी होगी। आयरन की कमी होगी तो जो हमारी बॉडी में आयरन नहीं जाएगा तो हमारी बॉडी में आरबीसी नहीं बनेगा। आरबीसी नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी कैसी होगी, येलो होगी। क्योंकि जो आरबीसी है, आरबीसी किस कलर का होता है, आरबीसी हमारे रेड कलर का होता है और रेड कलर का होता है। तो जब आरबीसी हमारे रेड कलर का होता है, रेड कलर जब आरबीसी नहीं बनेगा तो रेड कलर नहीं होगा, आरबीसी का कलर नहीं लेगा तो वो क्या होगा, प्लाज्मा का कलर लेने लगेगा। तो प्लाज्मा वो हमारा लाइट येलो कलर का होता है, इसलिए हमारी बॉडी कैसे होने लगती है, येलो कलर की होने लगती है। और इसी बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, आरबीसी की कमी से जो बीमारी होती है, इसी बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। इसी बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। जो आरबीसी जो है वो हमारी बॉडी में, जो आरबीसी का नंबर कम हो जाएगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी येलो होने लगेगी। और इसी बीमारी को क्या कहते हैं, हम एनीमिया कहते हैं। कॉमन लैंग्वेज में बोला जाए तो खून की कमी कहते हैं। जिसकी बॉडी में खून की कमी होती है उसकी बॉडी कैसी होती है, येलोविश कलर में होती है। क्योंकि जिसकी बॉडी में क्या होता है, आरबीसी की कमी होती है, आरबीसी का नंबर कम होता है, वो क्या है, साग सब्जी वगैरह कम खाता है, इसलिए इसकी बॉडी में आयरन नहीं बन जाता है और आयरन नहीं जाता है तो आरबीसी कम होता है। इसी वजह से इसकी बॉडी कैसी हो जाती है, येलो कलर की हो जाती है। और उस बीमारी को क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। तो देखिए, जब आरबीसी की कमी से हमारी जो बीमारी होती है वो क्या होती है, एनीमिया होती है। आरबीसी के ज्यादा होने से कौन सी बीमारी होगी, जब आरबीसी की कमी से तो हमारी बॉडी क्या हो रही है, रेड हो रही है। तो क्या आरबीसी के ज्यादा होने से हमारी बॉडी रेड हो जाएगी, आरबीसी की कमी से येलो हो रही है तो क्या हमारी बॉडी आरबीसी के ज्यादा होने से रेड हो जाएगी, लाल टमाटर की तरह हो जाएगी? तो ऐसा नहीं है। जो आरबीसी के ज्यादा होने से हमारी बॉडी टमाटर की तरह रेड नहीं होगी, हमारी बॉडी में क्या होंगे, काले कलर के चट्टे हो जाएंगे। आरबीसी के ज्यादा होने से हमारी बॉडी में क्या होगा, आरबीसी के ज्यादा होने से हमारी बॉडी में काले कलर के चट्टे से हो जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा, जब कभी भी हमें चोट लग जाती है तो जिस जगह में चोट लगती है, ब्लड ना निकलने की वजह से वहां ब्लड क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और वहां क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर का काले काले चट्टे से पड़ जाते हैं। और उस बीमारी को क्या कहते हैं, पॉलीसाइथेमिया। क्या कहते हैं, पॉलीसाइथेमिया। और इस बीमारी
को क्या कहते हैं? पॉलीसाइथेमिया। जब हमारी बॉडी में जब भी हम लोग को क्या होता है, कोई भी चोट लगती है और ब्लड नहीं निकलता है, तो हमारी बॉडी में सबने ही नोटिस किया होगा कि जब हम लोग गिर जाते हैं तो चोट लगती है और हमारी बॉडी से ब्लड ना निकलने की वजह से उस जगह पे क्या होता है, ब्लैक कलर के चकत्ते से पड़ जाते हैं, धब्बे धब्बे से पड़ जाते हैं। उसी बीमारी को क्या कहते हैं? पॉलीसाइथेमिया। क्या कहते हैं? पॉलीसाइथेमिया। तो ये क्या था हमारा? आरबीसी की कमी से कौन सी बीमारी होती है और आरबीसी के ज्यादा होने से कौन सी बीमारी होती है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट क्या है हमारा? डब्ल्यूबीसी। तो जो हमारा डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, डब्ल्यूबीसी के ज्यादा होने से कौन सी बीमारी होती है। तो जो सबसे पहले जो डब्ल्यूबीसी का नंबर होता है हमारे, तो कितना होता है? 4000 to 11,000। 4000 से कितना बताया था मैंने आपको? 11,000 तक होता है। तो अगर डब्ल्यूबीसी का नंबर 11,000 की जगह 1,11,000 हो जाएगा तो क्या ये कंडीशन नॉर्मल होगी या एबनॉर्मल कंडीशन होगी? अगर डब्ल्यूबीसी का नंबर 11,000 से 1,11,000 हो जाएगा तो क्या ये कंडीशन नॉर्मल होगी तो या एबनॉर्मल होगी? तो ये कंडीशन कैसी होगी आपकी? एबनॉर्मल कंडीशन होगी। ये कंडीशन हमारी एबनॉर्मल कंडीशन होगी। तो इस डब्ल्यूबीसी की कमी से डब्ल्यूबीसी के ज्यादा नंबर होने से कौन सी बीमारी हो जाएगी हम लोगों को? ब्लड कैंसर हो जाएगा। जो क्या हो जाएगा हमने? ब्लड कैंसर हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी के ज्यादा होने से क्या हो जाएगा हम लोगों को? ब्लड कैंसर हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी के नंबर से ज्यादा होने से क्या हो जाएगा हम लोगों को? ब्लड कैंसर हो जाएगा। अगर डब्ल्यूबीसी का नंबर कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा? डब्ल्यूबीसी का ब्लड कैंसर हो जाएगा। देखिए जो आपका डब्ल्यूबीसी का नंबर है वो 4,000 से 11,000 तक होता है। 11,000 की जगह 1,11,000 हो जाएगा तो वो कैसी कंडीशन हो जाएगी? एबनॉर्मल कंडीशन हो जाएगी। और उस बीमारी को क्या कह देंगे हम लोग? ब्लड कैंसर कह देंगे। क्या कह देंगे? ब्लड कैंसर कह देंगे। जो डब्ल्यूबीसी था वो क्या कर रहा था? हम लोगों को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा था। जो डब्ल्यूबीसी था वो हम लोगों को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का कार्य करता था, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। और डब्ल्यूबीसी का जो रूट वर्ड था, रूट वर्ड क्या था आपका? ल्यूक था। डब्ल्यूबीसी जो था उसका रूट वर्ड क्या था आपका? ल्यूक था। तो इस ब्लड कैंसर का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा आपका? ल्यूकेमिया। साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा आपका? ल्यूकेमिया। जो डब्ल्यूबीसी का रूट वर्ड था वो क्या था आपका? ल्यूक था। तो ल्यूक था जो मैंने आपको बताया था, जिस जगह भी आपको ल्यूक वर्ड मिलेगा वो कहां किससे रिलेटेड होगा? आपका डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड होगा। जो आपके ब्लड कैंसर का साइंटिफिक नेम है वो क्या है आपका? ल्यूकेमिया है। वो क्या नाम है आपका? ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर का साइंटिफिक नेम क्या है? ल्यूकेमिया। इसमें भी क्या है आपका? ल्यूक वर्ड है। वो किसकी ज्यादा होने से हो रहा है? आपका डब्ल्यूबीसी के ज्यादा होने से हो रहा है। तो यहाँ भी देखिए जो ल्यूकेमिया बीमारी है, जो ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर का साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकेमिया। ये डिसीज आपकी किसकी वजह से हो रही है? डब्ल्यूबीसी के जो नंबर है उसके ज्यादा होने की वजह से हो रही है आपकी डिसीज। तो अब डब्ल्यूबीसी के ज्यादा होने से तो ब्लड कैंसर होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी का नंबर कम हो जाएगा, 4,000 की जगह 400 हो जाएगा नंबर, तो कौन सी बीमारी होगी? तो देखिए जो आपका डब्ल्यूबीसी है वो क्या करता है? आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब इम्यूनिटी क्या होता है? जो डब्ल्यूबीसी है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जब आप लोगों को इम्यूनिटी का मतलब नहीं पता होगा, तो इम्यूनिटी का मतलब नहीं पता हो तो आपको समझ नहीं है। तो इम्यूनिटी मतलब क्या होता है? वो हमें क्या करता है? बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। क्या करता है? जो हमें बीमारी होती है, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, वो क्या होता है? उसको बीमारियां कम होती है, उसके अंदर क्षमता होती है बीमारियों से लड़ने की। तो ये क्या करता है? हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और जब डब्ल्यूबीसी क्या हो जाएगा? डब्ल्यूबीसी के नंबर कम हो जाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी। और इम्यूनिटी कम होने की वजह से क्या होगा? हमें कई सारी बीमारी हो जाएंगी। डब्ल्यूबीसी का जब नंबर कम हो जाएगा, 4,000 की जगह मान लीजिए 400 हो जाएगा, तो क्या होगा? हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। नंबर कम होगा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। नंबर कम होने की वजह से हमारी इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी। इम्यूनिटी कम हो जाएगी, बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, तो क्या होगा? हम लोग बार बार बीमार होने लगेंगे। क्या हो जाएगा? हम लोग बार बार बीमार होने लगेंगे। तो बीमार होंगे तो इससे हमें कई सारी बीमारियां होने लगेंगी, मैनी डिसीज। जो हमारे डब्ल्यूबीसी के कम होने से क्या हो जाएगा? इम्यूनिटी कम हो जाएगी। और इम्यूनिटी कम होने से हमें कई सारी बीमारियां बार बार होने लगेंगी। इसलिए इससे कई सारी बीमारियां हो सकती हैं।
जिस जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग होते हैं कि कितना भी मौसम चेंज हो लेकिन क्या होता है, वो कभी भी बीमार नहीं होते हैं। वो कभी भी क्या होता है, बीमार नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्या उनका WBC का नंबर ज्यादा होगा या कम होगा? तो उनकी WBC का नंबर ना तो ज्यादा होगा ना ही कम होगा। उनकी WBC का जो नंबर होगा वो नॉर्मल होगा। WBC का नंबर नॉर्मल कंडीशन में होगा, इसलिए उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी और वो बार बार बीमार नहीं होंगे। कई लोग क्या होते हैं, थोड़ी सा भी मौसम चेंज हुआ और वो बीमार होने लगते हैं। वो बीमार होने लगते हैं इसलिए क्यों होने लगते हैं? क्योंकि उनका WBC का नंबर कम होता है और जिस वजह से उनके अंदर इम्यूनिटी से कम होगी और वो बार बार बीमार होने लगते हैं। तो देखिए क्या था आपका, WBC की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ब्लड कैंसर। सॉरी, WBC के ज्यादा होने से कौन सी बीमारी होती है? ब्लड कैंसर होती है। और WBC के कम होने से कौन सी बीमारी होती है? तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट हम लोगों को डिस्कस करना है प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स के बारे में तो देखिए, जो प्लेटलेट्स है हमारी, प्लेटलेट्स है वो क्या होगा, प्लेटलेट्स की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ज्यादा से कौन सी बीमारी होती है। तो पहले हम लोग बात करते हैं प्लेटलेट्स की कमी से कौन सी बीमारी होती है। जो प्लेटलेट्स है, तो प्लेटलेट्स की कमी से कौन सी बीमारी होती है? प्लेटलेट्स का कार्य क्या था, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। जो प्लेटलेट्स है वो हम लोग को क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। हमारी बॉडी में जो प्लेटलेट्स का वर्क होता है वो क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, रक्त की थक्की को जमाने में हेल्प करता है, मदद करता है। और इसका दूसरा कार्य क्या होता है, क्या करता है, हमारे ब्लड को, जो हमारा ब्लड होता है उसको क्या करता है, गाढ़ा बनाने में भी हेल्प करता है। मतलब इसकी विस्कोसिटी को थिक करने में भी हेल्प करता है। तो ये क्या है, ब्लड, जो प्लेटलेट्स है वो हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रही है और ब्लड को गाढ़ा बनाने में भी हेल्प कर रही है। अगर आपकी प्लेटलेट्स जो हैं वो क्या हो जाए, कम हो जाए। प्लेटलेट्स की जो नंबर था कितना था, 1.5 लाख से 4.5 लाख था। तो जो अगर आपकी प्लेटलेट्स जो है वो कम हो जाएंगी तो क्या होगा, आपके ब्लड का गाढ़ा बनाए तो आपका ब्लड कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ब्लड जो है आपका पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा। और थिन होने की वजह से क्या होगा, वो आपका ब्लड कहीं से भी फ्लो करने लगेगा। जो आपकी प्लेटलेट्स की कम हो जाएंगी तो आपका ब्लड पतला हो जाएगा, और पतला हो जाएगा तो आपका ब्लड क्या है, कहीं से भी फ्लो करने लगेगा। फ्लो करने लगेगा जैसे कहीं से भी, मतलब नोज से भी फ्लो करने लगेगा, कभी ईयर से फ्लो करने लगेगा, माउथ से फ्लो करने लगेगा। इस बीमारी को क्या कहते हैं हम लोग, ब्लीडिंग। इस बीमारी को क्या कहते हैं हम लोग, ब्लीडिंग। इस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लीडिंग और हेमरेज भी कहते हैं। इस बीमारी को क्या कहते हैं, ब्लीडिंग और हेमरेज भी कहते हैं। प्लेटलेट्स की कमी से कौन सी बीमारी होती है, प्लेटलेट्स की कमी से हम लोगों को ब्लीडिंग या हेमरेज होता है। क्योंकि जो प्लेटलेट्स है वो क्या करती हैं, जो प्लेटलेट्स है हमारी, वो हमारे ब्लड को गाढ़ा बनाने में हेल्प करती है। ब्लड को गाढ़ा बनाने में हेल्प करती है। जब प्लेटलेट्स की कम हो जाएंगी तो वो ब्लड को गाढ़ा बनाने में हेल्प कम करने लगेंगी तो हमारा ब्लड कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। पतले होने की वजह से जो ब्लड है वो कहीं से भी फ्लो करने लगेगा, जैसे कि नोज से, आई, ईयर से, माउथ से। तो इस वजह से इस बीमारी को क्या कह देते हैं हम लोग, ब्लीडिंग कहते हैं और हेमरेज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, प्लेटलेट्स के ज्यादा होने से कौन सी बीमारी होती है, प्लेटलेट्स के ज्यादा होने से कौन सी बीमारी होती है। तो प्लेटलेट्स का काम क्या कर रहा था, ब्लड को गाढ़ा बनाने में हेल्प कर रहा है। प्लेटलेट ज्यादा हो जाएंगी, आपकी जो प्लेटलेट्स का नंबर है वो ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, आपका ब्लड और ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। ब्लड का जो थिकनेस है वो थिक बहुत ज्यादा हो जाएगा, और थिक ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में ब्लड जो है वो फ्लो नहीं कर पाएगा प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं होगा अगर आपकी प्लेटलेट्स की नंबर ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ब्लड को गाढ़ा बनाता है। तो प्लेटलेट्स के ज्यादा होने की वजह से आपका ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, उसकी थिकनेस थिक ज्यादा हो जाएगा और वो क्या होगा, फ्लो नहीं कर पाएगा प्रॉपरली वे से। तो ब्लड फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस हो जाएंगे। अगर आपका ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा, गाढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, दिल का दौरा पड़ सकता है। और इसी बीमारी को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसिस। और इसी बीमारी को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसिस। प्लेटलेट्स की कमी से प्लेटलेट्स के ज्यादा होने से आपका ब्लड गाढ़ा हो रहा है, गाढ़े होने की वजह से आपके बॉडी में ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा, और अच्छे से नहीं हुआ तो आपको दिल का दौरा आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। और इसी बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसिस कहते हैं। इसी बीमारी को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसिस
थ्रोम्बोसिस कहते हैं। इस बार एक बार और देख लीजिए कि आरबीसी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। एक बार फिर से देख लीजिए, जो आपकी आरबीसी है, आरबीसी के कम होने से कौन सी बीमारी होती है, आपकी एनीमिया होती है। क्योंकि आपकी बॉडी क्या होने लगती है, येलो होने लगती है, मतलब आपकी आरबीसी कम हो जाएगी तो आपके बॉडी में खून की मात्रा कम हो जाएगी। तो कॉमनली इसको हम लोग खून की कमी बोलते हैं, और इसको अगर बायोलॉजी में बोले तो एनीमिया डिसीज बोलते हैं, एनीमिया डिसीज बोलते हैं। तो आरबीसी की कमी से आपको एनीमिया डिसीज होती है, और आरबीसी के ज्यादा होने से आपको कौन सी डिसीज होती है, तो पॉलीसाइथेमिया होती है। कौन सी होती है, पॉलीसाइथेमिया होती है। आरबीसी के ज्यादा होने से कौन सी बीमारी होती है, आपको पॉलीसाइथेमिया होती है। और डब्ल्यूबीसी के ज्यादा होने से आपको ब्लड कैंसर होता है, और डब्ल्यूबीसी के कम होने से कौन सी होती है, बहुत सारी डिसीज हो जाती है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। डब्ल्यूबीसी की कमी होती है तो इम्यूनिटी कम हो जाती है, जो हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। और बीमारियों की क्षमता प्रदान नहीं करवाएंगे तो फिर क्या होगा, हम बार बार बीमार होंगे और कई सारी डिसीज हो जाएंगी। और लास्ट क्या था हमारा, प्लेटलेट्स की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो ब्लीडिंग होती है, क्योंकि हमारे ब्लड को गाढ़ा बनाती है प्लेटलेट्स, और ब्लड को गाढ़ा नहीं बनाएगी तो क्या हो, प्लेटलेट्स कम हो जाए तो ब्लड गाढ़ा नहीं बन पाएगा और वो पतला हो जाएगा। तो जिस वजह से हमारी बॉडी से कहीं से भी ब्लड फ्लो करने लगा, उस बीमारी को क्या कहते हैं, ब्लीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के ज्यादा होने से कौन सी बीमारी होती है, तो थ्रोम्बोसिस होती है, क्योंकि प्लेटलेट ज्यादा हो जाएंगे तो हमारा ब्लड भी गाढ़ा हो जाएगा, और ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो प्रॉपर्ली वैसे फ्लो नहीं कर पाएगा और हार्ट अटैक आने के चांसेस हो जाएंगे, हार्ट अटैक भी आ सकता है, और इस बीमारी को कहते हैं थ्रोम्बोसिस। तो ये क्या था आपका डिसीज के बारे में कि आरबीसी की कमी से कौन सी डिसीज होती है, डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सी डिसीज होती है, और प्लेटलेट्स की कमी और ज्यादा होने से कौन सी डिसीज होती है। अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम आरबीसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आरबीसी आपका क्या, आरबीसी किस कलर का होता है, कौन सा फॉर्म, किसका फुल फॉर्म क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो आपका आरबीसी है, तो मैंने आपको आरबीसी का फुल फॉर्म प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या बताया था मैंने आपको, रेड ब्लड कार्पसल्स। आरबीसी का फुल फॉर्म मैंने आपको क्या बताया था आप लोगों को कि रेड ब्लड कार्पसल्स। आरबीसी का जो फुल फॉर्म था वो क्या था आपका, रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। और जो आपका आरबीसी है इसका फुल फॉर्म तो रेड ब्लड कार्पसल्स होता है, और इस किस कलर का होता है, तो ये किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। जो आरबीसी है वो हमारा रेड कलर का होता है, और रेड कलर का किस वजह से होता है, तो एक हमारा पिगमेंट होता है। आरबीसी का जो कलर है वो किस वजह से होता है, रेड कलर किस वजह से होता है, तो एक हमारा पिगमेंट है, एक हमारा पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हेमोग्लोबिन। एक हमारा पिगमेंट होता है जिसको हेमोग्लोबिन कहते हैं। हेमोग्लोबिन की वजह से, हेमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से जो हमारा आरबीसी का कलर है वो कैसा होता है, रेड कलर होता है। जो हेमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से हमारे आरबीसी का कलर कैसा होता है, तो रेड कलर का होता है। हेमोग्लोबिन पिगमेंट है जिसकी वजह से हमारे आरबीसी का कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है। तो जो आपका ये हेमोग्लोबिन बर्ड है वो क्या होता है, हेमोग्लोबिन जो बर्ड है वो क्या होता है, व्हाट इज हेमोग्लोबिन। तो देखिए, जो हेमोग्लोबिन बर्ड है वो क्या होता है, वो तो हमारा दो वर्ड से मिलकर बना होता है, हेम और ग्लोबिन। जो हमारा हेमोग्लोबिन वर्ड है वो हमारा टू वर्ड से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा, फर्स्ट वर्ड है हमारा हेम, और सेकेंड वर्ड क्या है हमारा, ग्लोबिन। जो हेम प्लस ग्लोबिन से मिलकर हमारा हेमोग्लोबिन बना होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों से केमिस्ट्री में पूछा जाए कि हेम का रूट, हेम किसका रूट वर्ड होता है, अगर आप लोगों से केमिस्ट्री में पूछा जाता है कि हेम किसका रूट वर्ड होता है, तो हेम हमारे आयरन का रूट वर्ड होता है। लेकिन किस में होता है, आयरन का रूट वर्ड हेम किस में होता है, हमारी केमिस्ट्री में होता है। आयरन का रूट वर्ड जो है वो हमारी केमिस्ट्री में होता है, हेम। आयरन का रूट वर्ड जो है वो हेम किस में होता है, केमिस्ट्री में होता है, बायोलॉजी में नहीं होता है, केमिस्ट्री में होता है। आयरन का रूट वर्ड क्या, हेम होता है। और जो ग्लोबिन, ग्लोबिन किसका रूट वर्ड होता है, तो प्रोटीन का होता है। ग्लोबिन मतलब क्या हो जाएगा आपका, प्रोटीन हो जाएगा, सॉरी। जो हेम है वो रूट वर्ड होता है आयरन का,
लेकिन ग्लोबिन का मतलब क्या हो जाएगा आपका, प्रोटीन हो जाएगा। ग्लोबिन का मतलब क्या हो जाएगा आपका, प्रोटीन हो जाएगा। तो देखिए जो आपका हेमोग्लोबिन क्या होता है, हेमोग्लोबिन क्या होता है, तो एक ऐसा प्रोटीन जिसमें क्या, जो किससे मिलकर बना हो, आयरन से मिलकर बना हो, ऐसे प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, हेमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेमोग्लोबिन कहते हैं। एक ऐसा प्रोटीन जो आयरन से मिलकर बना हो, ऐसे प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, हेमोग्लोबिन कहते हैं। ऐसे प्रोटीन को हम लोग हेमोग्लोबिन कहते हैं। जो हेम है वो आयरन का रूट वर्ड होता है, किसमें, केमिस्ट्री में जो हेम का मतलब रूट वर्ड होता है, हेम वो आयरन का रूट वर्ड होता है। ग्लोबिन का मतलब हो जाएगा आपका प्रोटीन, तो हेमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, एक ऐसा प्रोटीन जो क्या हो हमारा आयरन, आयरन से मिलकर बना हो, ऐसी प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी प्रोटीन को हम लोग कहते हैं हेमोग्लोबिन। तो देखिए क्या हो गया आपका हेमोग्लोबिन। तो देखिए अगर आप लोगों से बायोलॉजी में पूछा जाए कि हेम जो है वो किसका रूट वर्ड होता है, अगर आप लोगों से बायोलॉजी में पूछा जाता है कि हेम इज द रूट वर्ड ऑफ विच इज द रूट वर्ड ऑफ हेम, हेम किसका रूट वर्ड होता है, तो देखिए हेम जो है वो हमारे ब्लड का रूट वर्ड होता है। लेकिन किस में होता है, बायोलॉजी में। बायोलॉजी में जो हेम होता है वो हमारे ब्लड का रूट वर्ड होता है। बायोलॉजी में जो हमारा हेम वर्ड है वो हमारे ब्लड का रूट वर्ड होता है। तो देखिए इन तीनों को कंबाइन करके डेफिनेशन बनाई जाएगा हेमोग्लोबिन की, तो क्या हो जाएगी आपकी, इन तीनों को कंबाइन करके डेफिनेशन बनाई जाए हेमोग्लोबिन की, तो क्या हो जाएगी आपकी, एक ऐसा प्रोटीन जो आयरन से मिलकर बना हो और ब्लड में घुला हो, जो आयरन से बना हो और ब्लड में मिला हो, तो इसे हम क्या कह देंगे, हेमोग्लोबिन कह देंगे। क्या कह देंगे, हेमोग्लोबिन कह देंगे। ऐसा प्रोटीन जो आयरन से एक ऐसा प्रोटीन जो आयरन से मिलकर बना हो और ब्लड में मिक्स हो, ऐसे प्रोटीन को हम क्या कह देंगे, हेमोग्लोबिन कह देंगे। क्या कह देंगे, हेमोग्लोबिन कह देंगे। ये क्या था आपका हेमोग्लोबिन की डेफिनेशन हो गई। अगर आप लोगों से क्या एक नॉर्मल पर्सन में हेमोग्लोबिन की यूनिट कितनी होती है, हेमोग्लोबिन की एक नॉर्मल पर्सन में यूनिट कितना यूनिट पाया जाता है, जो हेमोग्लोबिन एक नॉर्मल पर्सन में कितनी यूनिट हेमोग्लोबिन पाया जाता है, एक नॉर्मल पर्सन में हेमोग्लोबिन कितनी यूनिट पाया जाता है, तो 12 to 16 यूनिट। एक नॉर्मल पर्सन में जो हमारा हेमोग्लोबिन पाया जाता है वो कितना पाया जाता है, 12 to 60 यूनिट। यूनिट मतलब क्या हो जाएगा, डेसीलीटर। डेसीलीटर यूनिट का क्या हो जाएगा, आपका जो यूनिट है वो कितनी होती है आपके उसमें, जो आपका एक नॉर्मल पर्सन में यूनिट होती है हेमोग्लोबिन की वो कितनी होती है, जो आपकी नॉर्मल पर्सन में हेमोग्लोबिन की यूनिट होती है वो कितनी होती है, 12 to 16 यूनिट। यूनिट का मतलब हो जाएगा आपका ग्राम पर डेसीलीटर, ग्राम पर डेसीलीटर। जो आपका एक नॉर्मल पर्सन होता है, एक नॉर्मल पर्सन में आपकी हेमोग्लोबिन की यूनिट कितनी होती है, तो 12 to 16 यूनिट होती है ग्राम पर डेसीलीटर। ग्राम पर डेसीलीटर यूनिट मतलब क्या हो जाएगा आपका, ग्राम पर डेसीलीटर। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मेल और फीमेल दोनों में ही आपके हेमोग्लोबिन की यूनिट सेम होती है, एक मेल और फीमेल औरत और पुरुष में हेमोग्लोबिन की जो यूनिट है वो सेम होती है, तो नहीं, जो मेल और फीमेल में हेमोग्लोबिन की यूनिट जो है वो सेम नहीं होती है। फीमेल की अपेक्षा मेल में जो है हमारा क्या होता है, हेमोग्लोबिन की यूनिट ज्यादा होती है, फीमेल की कम होती है। तो देखिए मेल में आपके हेमोग्लोबिन की यूनिट कितनी होती है, मेल में आपके हेमोग्लोबिन की यूनिट होती है 12 to 15, सॉरी 13 to 16। जो मेल में आपकी हेमोग्लोबिन की यूनिट होती है वो कितनी होती है, 13 to 16 होती है। जो मेल है, मेल में आपकी हेमोग्लोबिन की यूनिट 13 to 16 यूनिट होती है, और फीमेल में आपके हेमोग्लोबिन की यूनिट 12 to 15 होती है। मेल में आपके हेमोग्लोबिन की यूनिट 13 to 16 होती है, और फीमेल में आपकी हेमोग्लोबिन की यूनिट 12 to 15 होती है। तो देखिए क्या हो गया, आपका हेमोग्लोबिन की यूनिट हो गई कि कितनी यूनिट आपके हेमोग्लोबिन एक नॉर्मल पर्सन में पाया जाता है, तो आपके 12 to 16 यूनिट पाया जाता है, और मेल में कितना पाया जाता है, 13 to 16 यूनिट पाया जाता है, और फीमेल में आपका 12 to 15 यूनिट पाया जाता है। यूनिट का मतलब होता है ग्राम पर डेसीलीटर।
यूनिट का मतलब क्या होता है आपका, ग्राम पर डेसीलीटर। ये क्या था आपका हेमोग्लोबिन के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट किसके बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो हमारा आरबीसी है, आरबीसी का शेप क्या होता है। तो आरबीसी का जो शेप है वो कैसा होता है, आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाइकॉनकेव होता है। आरबीसी का हमारा आकार जो है बाइकॉनकेव होता है, इस तरह का होता है, बाइकॉनकेव होता है। जो आरबीसी है, आरबीसी का आकार कैसा होता है हमारा, बाइकॉनकेव होता है, जो इस तरह से होता है। जो बाहर आरबीसी का आकार तो बाइकॉनकेव होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस, जो आरबीसी है, आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, आरबीसी में हमारा न्यूक्लियस पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। तो देखिए आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। और न्यूक्लियस किस में पाया जाता है, हमारा सेल्स में पाया जाता है। तो बताइए कि जो न्यूक्लियस है वो हमारा आरबीसी में पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा। तो आरबीसी में हमारा न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, नो न्यूक्लियस। आरबीसी में जो हमारा न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जो आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स है हमारी, उसमें हमारा न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो हमारा सेल्स में पाया जाता है, कॉर्पसेल्स में नहीं पाया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, आरबीसी की लाइफ स्पैन, जीवन काल। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, जो हमारी आरबीसी है उसका जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितना होता है, 20 to 120 डेज। अगर आप लोगों से वन वर्ड में आंसर पूछा जाता है कि आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितना होता है, तो आप लोगों को आंसर क्या देना, 120 डेज। मैक्सिमम तो 120 डेज होता है, लेकिन मोस्टली अगर टू वर्ड में इस तरह से आता है तो 20 to 120 डेज होगा। आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितना होता है, 120 डेज होता है, मैक्सिमम 120 डेज होता है, 120 डेज से ज्यादा नहीं होता है। जो आरबीसी का जीवन काल है वो कितना होता है, 120 डेज होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपका, जो आरबीसी है, जो आरबीसी है उसका ऑरिजिन कहाँ होता है, ऑरिजिन ऑफ आरबीसी। मतलब जो आरबीसी है वो हमारी बॉडी में अंदर बनता है या कहीं हम बाहर से खाते हैं। तो देखिए आरबीसी का ऑरिजिन क्या होता है, ऑरिजिन ऑफ आरबीसी। तो देखिए जो आरबीसी है, क्या हम आरबीसी को बाहर से खाना की तरह खाते हैं या फिर आरबीसी हमारी बॉडी के किसी अंदर से बनता है। तो देखिए जो हमारा आरबीसी है वो आरबीसी हमारा कहाँ बनता है, आरबीसी हमारा रेड बोन मैरो में बनता है, रेड बोन मैरो में बनता है, रेड बोन मैरो। जो हमारा आरबीसी वो कहाँ बनता है, हमारा आरबीसी जो है वो हमारी रेड बोन मैरो में बनता है, लाल अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ बनता है, लाल अस्थि मज्जा में बनता है, लाल अस्थि मज्जा। जो हमारा आरबीसी का ऑरिजिन है वो कहाँ बनता है, आरबीसी का जो आरबीसी का ऑरिजिन कहाँ है, रेड बोन मैरो। अगर आप लोगों को रेड बोन मैरो ऑप्शन में नहीं आता है तो आप लॉन्ग बोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो आपकी रेड बोन मैरो है वो कहाँ होती है, लॉन्ग बोन में पाई जाती है। और लॉन्ग बोन कौन सी है, हमारी बैक बोन और फीमर है। जो अगर आप लोगों को ऑप्शन में रेड बोन मैरो नहीं मिलता है तो आप इसका आंसर लॉन्ग बोन भी कर लिख सकते हैं, लॉन्ग बोन भी कह सकते हैं। और लॉन्ग बोन कौन सी होती है, हमारी बैक बोन और फीमर। तो देखिए क्या था आपका आरबीसी का शेप, ऑरिजिन और न्यूक्लियस के बारे में। देखिए जो आपका आरबीसी है, आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाइकॉनकेव होता है। आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाइकॉनकेव होता है। आरबीसी जो है उसमें हमारा न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और आरबीसी का जीवन काल जो है वो कितना होता है, आरबीसी का जीवन काल हमारा 120 डेज होता है, मैक्सिमम 120 डेज होता है। 20 से लेकर मैक्सिमम कितना होता है, 120 डेज होता है। जो आरबीसी है वो बनता कहाँ पर है, तो वो हमारी रेड बोन मैरो में बनता है, लाल अस्थि मज्जा में बनता है। मोस्टली आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें ऑप्शन रेड बोन मैरो नहीं मिलता है। तो अगर आपको ऑप्शन में रेड बोन मैरो नहीं हो तो आप लोग लॉन्ग बोन
में भी टिक कर सकते हो। हमारी लॉन्ग बोन जो होती है वो कितनी है, 2 पाई जाती है हमारी बॉडी में लॉन्ग बोन, एक बैक बोन एक फीमर बोन। एक फीमर बोन होती है, एक बैक बोन होती है, 2 हमारी लॉन्ग बोन्स होती है जो हमारी बॉडी में पाई जाती है। तो इनका ये 2 भी आंसर टिक कर सकते हैं। तो देखिए क्या था आपका, जब हमारा आरबीसी बनता है तो ये कहीं ना कहीं खत्म भी होता होगा। तो हमारे आरबीसी का जो शमशान है, शमशान घाट है, वो कहाँ है? जो आरबीसी है, आरबीसी का शमशान घाट कहाँ पे है? ग्रेवयार्ड। जो आरबीसी है, आरबीसी का शमशान घाट, आरबीसी हमारा मरता कहाँ पर है? आरबीसी जो है वो हमारा मरता कहाँ पे? तो आरबीसी हमारा जो है वो हमारा स्प्लीन में मरता है। आरबीसी कहाँ मरता है? हमारा स्प्लीन में मरता है। आरबीसी बनता रेड बॉन मैरो में है और मरता कहाँ पर है? स्प्लीन में मरता। और स्प्लीन की जो लोकेशन है वो कहाँ है? हमारी स्प्लीन की जो लोकेशन है वो कहाँ पर? स्प्लीन जो है वो हमारी बॉडी के किस पार्ट में पाया जाता है? तो वहीं लेफ्ट किडनी के पीछे पाया जाता है। जो हमारा स्प्लीन है, प्लीहा है, वो कहाँ पाया जाता है? लोकेशन कहाँ है इसकी? बिहाइंड द लेफ्ट किडनी। हमारी जो लेफ्ट किडनी है उसके पीछे हमारा स्प्लीन पाया जाता है, इसकी लोकेशन है। और हमारा यहाँ पे क्या होता है? स्प्लीन में ही हमारे आरबीसी का, स्प्लीन में ही हमारा आरबीसी क्या होता है? मरता है। तो ये क्या था आपका आरबीसी के बारे में। जो आरबीसी है उसका ओरिजिन कहाँ पर था? रेड बोन मैरो में। और ग्रेवयार्ड कहाँ है आपका? इसकी शमशान घाट कहाँ पर है आपका? स्प्लीन में। जो आपका आरबीसी है वो कहाँ मरता है? स्प्लीन में मरता है। आरबीसी जो है वो आपका कहाँ पर मरता है? वो हमारे स्प्लीन में मरता है, जो कि हमारी लेफ्ट किडनी के पीछे होता है। जो कहाँ होता है? हमारा लेफ्ट किडनी के पीछे होता है। तो ये क्या था आपका आरबीसी के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा सर्कुलेटरी सिस्टम में। थैंक यू गाइज। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।